Good morning to my dear students. Welcome back to Atmi Green School, Jayaswami Narayan. Today I start with Standard 8th, Book Geography, continuation of lesson 6, Human Resources. Okay students, we were on page number 66 of Geography book. Page number 66 of your geography text. See, on the very top you can see the three pics, that is birth rate, more than death rate, population increase. Birth rate and death rate same, population stays the same, then death rate more than birth rate and population decreases. Okay, that is the balance of population. And immigration and emigration ka that is definition. इमिग्रेशन when a person enters a new country, और इमिग्रेशन जब भी वो पर्सन अपनी कंट्री छोड़ के या कोई भी कंट्री छोड़ के किसी दूसरी कंट्री जाता है, दैट इज इमिग्रेशन. माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस. ऑब्वियस है. ओके, अगर जैसे हम हमारे इंडिया से काफ़ी लोग बाहर जाते हैं तो उस वक्त हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कम हो जाती है, यानी बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन कम हो जाता है, और बाहर की कंट्रीज जहाँ ज़्यादा इमिग्रेशन है, ओके, सो दैट उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है. पीपल में मूव विद इन अ कंट्री ऑन बिटवीन कंट्रीज. इमिग्रेंट्स आर पीपल हु लीव अ कंट्री. इमिग्रेंट्स आर दोज हु अराइव इन अ कंट्री. Country like United States of America and Australia have gained in numbers by in-migration or immigration. Sudan is an example of a country that has experienced a loss of population. Why? Because हो सकता है वहाँ कुछ काम वगैरह नहीं हो, ओके, लोगों के सर्वाइवल के लिए अच्छा ज़रिया नहीं हो, तो ऐसी जगह जो फ्लरिश नहीं है, डेवलप्ड नहीं है, जहाँ लोगों को लगे कि हम यहाँ पे सर्वाइवल नहीं कर सकते हैं, पीपल वहाँ से छोड़ के कहीं और चले जाते हैं. सो ऐसी जो कंट्रीज़ है, ऐसी जो टाउन प्लेस है, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है ड्यू टू आउट माइग्रेशन और इमिग्रेशन. E-migration. The general trend of international migrations is from the less developed nations to the more developed nations in search of better employment opportunities. Within countries, large number of people may move from the rural to urban areas in search of employment, education and health facilities. Okay, that is the general trend of international migration is from the less developed nations to the more developed nations in search of better employment opportunities. Within countries, large number of people may move from rural to urban areas in search of employment, education and health facilities. ये हमारी सर्वाइवल के कॉमन नीड्स है, यानी एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और हेल्थ. और ये हमें किसी जगह लगे कि यस, दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस वेयर वी कैन सर्वाइव, हमें सब कुछ मिल सकता है, देन पीपल वहाँ पे बस जाते हैं और फिर वो प्लेस धीरे धीरे पॉपुलेट हो जाती है. जैसे एक आदमी वहाँ गया है, वो अपने 4 लोगों को बोलेगा नहीं नहीं ये तो प्लेस बहुत अच्छी है, यहाँ पे आसपास फैसिलिटी सब कुछ बहुत अच्छी है, एम्प्लॉयमेंट अच्छा है, और 4 लोग आएंगे, वो उनको बोलेंगे और 4 लोग आएंगे. ऐसे करते करते एक टाउन, एक सिटी भी फ्लडेड हो जाती है विद पॉपुलेशन. देन पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज. रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड. ऑब्वियस है, पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन सबसे आज वेल्दी पॉपुलेशन है चाइना की, देन इंडिया की, एंड देन slowly other states. Although the world's total population is rising rapidly, not all countries are experiencing this growth. Some countries like Kenya have high population growth rates. They had both high birth rates and death rates. Now with improving health care, death rates have fallen, but birth rates still remain high, leading to high growth rates. Okay. नाउ अभी वो पहले जैसा टाइम नहीं रहा. अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर दी है कि अब बर्थ रेट्स बढ़ रहे हैं और डेथ रेट भी कम नहीं हो रहे हैं. मतलब डेथ रेट भी बहुत कम है, डेथ रेट भी बहुत कम है, जिसकी वजह से मतलब कि सर्वाइवल ज़्यादा हो रहा है. तो एक ये भी जरिया है पॉपुलेशन का, दैट इज ऑल्दो द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इज राइजिंग रैपिडली, नॉट ऑल कंट्रीज एक्सपीरियंस दिस ग्रोथ. जैसे केनिया हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स, दे हैड बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही हाई है.
Now with improving health care, death rates have fallen, but death rates still remaining high, leading to high growth rates. In other countries like United Kingdom, population growth is slowing because of both low death and low birth rates. Okay, so you can see on page number 67, world, that is differing rates of population growth. So you can see Pacific Oceans, then you can see Indian Oceans, North Atlantic Ocean, Tropic of Cancer, South Atlantic Ocean, Southern Ocean. Okay, that is differing rates of population growth. Then population composition. How crowded a country is has little to do with its level of economic development. For example, Bangladesh and Japan दोनों ही बहुत populated है, but Japan is far more economically developed than Bangladesh. अब ज़रूरी नहीं है कि अगर कंट्री पॉपुलेटेड हो, सेम हो, तो उनका इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल भी increase, so that is not possible. See, you can see Japan is densely populated, Bangladesh भी densely populated, लेकिन जापान इकोनॉमिकली बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा आगे है. To understand the role of people as a resource, we need to know more about their qualities. People vary greatly in their age, sex, literacy level, health condition, occupation and income level. It is essential to understand these characteristics of the people. Population composition refers to the structure of the population. स्ट्रक्चर, जापान में सभी लोग एडवांस्ड है, वहाँ पे गर्ल्स क्या, बॉयज़ क्या, विमेन क्या, सभी काम करते हैं. हमारे इंडिया में अगर डेंसली पॉपुलेटेड है तो हमारा इंडिया आज भी कितना बैकवर्ड है. हमारे इंडिया में कहाँ ज़्यादा विमेन काम करती है, गर्ल्स काम कर रही हैं. ओके, तो फिर इम्बैलेंस, हमारे इंडिया का जो इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से हम इकोनॉमिकली, सोशली हर तरफ से वीक है, क्योंकि पॉवर्टी ज़्यादा है हमारे इंडिया में. सो टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज अ रिसोर्स, कि पीपल एक सबसे बड़ा रिसोर्स और इम्पोर्टेंट रिसोर्स है. अगर पीपल को गवर्नमेंट पूरी तरह से सारी फैसिलिटीज़ मिले उनको, और वो मतलब कि वो कंट्री ऐसा हो, एडवांस कंट्री हो, पीपल मतलब उनके हित, गवर्नमेंट उन्हें पूरा सपोर्ट करे, विमेंस, गर्ल्स भी सब मिलकर काम करेंगे, तो ऑब्वियस है कंट्री राइज होगी. आप ये जापान वगैरह में देखो, ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा ह्यूमन रिसोर्स में लगाते हैं, ताकि ह्यूमन अगर रिसोर्स आगे है तो फिर अपने आप ही कंट्री आगे हो जाएगी. Okay, so we need to know more about the qualities. People vary greatly in the age, sex, literacy level, health condition, occupation, income level. It is essential to understand these characteristics of the people. Population composition refers to the structure of the population. The composition of population help us to know. So you can see on the right hand side, I tell stories to my grandchildren. I build bridges. I take care of my home. I am a farmer. I am researching for medicines to cure cancer. I sing at weddings. See, सबके पास रिसोर्स है, सबके पास जरिया है अपने अपने सर्वाइवल करने का. Every human being is a potential resource for the society. ओके, सो हम क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं एज अ ह्यूमन रिसोर्स? हम भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं एज अ टीचर, एज अ डॉक्टर, एज एन इंजीनियर, एज अ रिसर्चर, एज अ साइंटिस्ट, एज अ, हम भी अपना अपना, सब लोग अपना अपना पार्ट डिवोट कर रहे हैं इकोनॉमिकली इस कंट्री को बढ़ाने के लिए. ओके, सो द कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प अस टू नो हाउ मेनी आर मेल्स और फीमेल्स, विच एज ग्रुप they belong to, how educated they are, and what type of occupations they are employed in, what their income levels and health conditions are. An interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid, also called as an age sex pyramid.
पॉपुलेशन पिरामिड हमें क्या बताते हैं? टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज 5 to 9 years, 10 to 14 years. The percentage of the total population subdivided into males and females in age groups. Okay, so you can see the pyramids. You can see the pyramid on figure 6.6. Okay, figure 6.6, you can see population pyramid. See male or female. So the total population divided into various ages groups 5 to 9, 10 to 14. The percentage of total population subdivided into males and females in each of these groups. Okay, अब ये boy, this girl. See, there is a conversation between a boy and a girl. What's that? वो पूछ रहा है. It shows the present number of males and females in the country along with the age groups. What is this triangular diagram looking? This is the population pyramid. Can I play detective and investigate the population of a country? Sure, let's study these countries. That is, studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid, is also called as age-sex pyramid. Then we go to page number 69. The shape of the population pyramid tells the story of the people living in that particular country. The number of children below 15 years are shown at the bottom and reflect the level of births. The size of top shows the number of aged people above 65 years and reflects the number of deaths. See, you can see pyramid 0 to 4 से लेके 60 to 64 तक. ओके, बाद में उसके बाद तो फिर कोई भरोसा नहीं होता है लाइफ का. This 10 to 14 it is minor. उसके बाद ये जो है ये माइनर है. बाद में ये जो 15 to 19 और 55 to 59 है, ये है द रियल, मतलब कि जो पर्पस है ह्यूमन का, रिसोर्स, कि कैसे आप पोटेंशियली हेल्प करते हो अपनी कंट्री को, व्हाट यू डू. तो यही है पैसा कमाने का भी, उसके बाद सरवाइव करने का, अच्छी तरह से एंजॉय करने का. ये वक्त में कई अपने बच्चों की शादी कर देते हैं. सो ये पीरियड है जो 15 to 19 और 55 to 59, इट इज़ अ टफेस्ट पीरियड फॉर ह्यूमन बींग्स. चैलेंज है उनकी लाइफ में. ओके, कमाना, एवरीथिंग. The shape of the population pyramid tells the story of the people living in that particular country. The number of children below 15 years, see, and are shown at the bottom and reflect the level of births. The size of the top shows the number of aged people above 65 years and reflects the number of deaths. The population pyramid also tells us how many dependents there are in a country. मतलब कितने डिपेंडेंट है. ये जो 64 से ऊपर सब डिपेंडेंट है ना, ये तो काम कर ही नहीं सकते. इनके ऊपर तो इनको मतलब कि काम करें, इनकी मर्जी है, नहीं करें, मतलब एम्प्लॉयमेंट में ये नहीं आते हैं. मतलब ये अनएम्प्लॉयमेंट पीपल हो जाते हैं. एक तो 14 के नीचे अनएम्प्लॉयमेंट और एक 65 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट लोग माना जाता है. और जो 65 के ऊपर है, दे डिपेंड, पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी न किसी के ऊपर, बिकॉज वो एज ही ऐसी हो जाती है, एकदम एडल्ट, मतलब एकदम ओल्ड एज. दे step towards the old age. The population pyramid also tells us how many dependents are there in a country. There are two groups. Young, that is below 16, वो भी dependent है, और above 65 वो भी dependent है. Those of the working age are economically active. और ये बीच का है, that is the people economically active, यानी पैसा कमाते हैं बहुत बहुत. ये पीरियड ही ऐसा पैसा कमाने का, अपनी फैमिली को देखना, एडुकेशन पे खर्च करना, हेल्थ पे खर्च करना. Okay, is the population pyramid of a country in which birth and death rates both are high, is broad at the base and rapidly narrow towards the top. See, on the left and right hand side, students, you can see figure 6.7, population pyramid of Kenya. मतलब इन दिस पॉपुलेशन पिरामिड में जो बिलो 14 ईयर्स है ना, दैट इज़ कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत हाई है.
at the broad, at the base, or rapidly narrow towards the top. This is because although many children are born, a large percentage of them die in their infancy. Relatively few become adults and there are very few old people. इसीलिए देखो नीचे broad है, ओके नीचे ब्रॉड है क्योंकि डेथ रेट और हाई रेट बहुत ज़्यादा है. अब जब टीनेजर्स ही नहीं रहेंगे तो ऊपर का पिरामिड तो ऑब्वियस है नैरो हो जाएगा. ओके लोगों का देखो सर्वाइवल का जरिया कितने कम लोग हैं और ओल्ड एज तक तो पहुंचते ही नहीं है, बहुत ही फ्यू है. देखो हर एक कंट्री का कितना डिफरेंट पॉपुलेशन पिरामिड है. पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ जापान, देखो कैसा जापान का पॉपुलेशन पिरामिड है. सी हमारे इंडिया का डिफरेंस देखो, हमारे इंडिया का देखो. ओके देन यू कैन सी केन्या, यानी यू कैन सी जापान पॉपुलेशन पीरियड. सी द डायग्राम 6.7 केन्या का है, 6.8 इंडिया का एंड 6.8 जापान का. Population pyramid of a country in which birth and death rates both are high is broad at the base, rapidly narrow towards the top. This is because although many children are born, a large number of percentage of them die in their infancy. Relatively few more adults and there are few old people. This situation is typified or shown in the pyramid of Kenya. Then in other countries where death rates, especially among those very young, are decreasing. The pyramid is broad in the younger age years because more infants survive to the adulthood. This can be seen in the pyramid for India. इंडिया में अब बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट बहुत कम हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारी इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. Such populations contains a relatively large number of young people, which means a strong and expanding labor force. In the countries of Japan, you can see low birth rates make the pyramid narrow at the base. Decreased death rates allow numbers of people to reach old age. Skilled, spirited and hopeful young people endowed with a positive outlook are the future of any nation. We in India are fortunate to have such a resource. They must be educated and provided skills and opportunities to become able and productive. Okay students, so that was the end of lesson. और with this हमारा जियोग्राफी सिलेबस भी ख़त्म हो चुका है बिकॉज सिर्फ आई थिंक एक ही लेसन बाकी था हमारे टर्म 1 के लिए. यस टर्म 1 के लिए एक लास्ट लेसन ही बाकी था, दैट इज चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज. सो विद दिस आई हैड कंप्लीटेड माय जियोग्राफी सिलेबस ऑफ योर्स. ओके प्लीज़ डू रीड द लेसन, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है. और यू कैन मेक नोट्स, आप ये पिरामिड्स भी ड्रॉ कर सकते हो इफ यू वांट इन योर बुक. ओके गो थ्रू दिस लेसन, प्लीज़ राइट इट्स ग्लॉसरी इन योर SST बुक. ओके एंड विदाउट आई फॉरगॉट, एज यू ऑल नो, मैंने कल मैसेज भी दिया था कि ओके दैट इज 12th इज़ द लास्ट डे. आई होप आप सबने अभी तक मुझे दे दिया होगा आपका सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी. आप है ना क्या कर सकते हो पता है, आप अपनी बुक में होमवर्क लिखो, दैट इज़ पॉपुलेशन पिरामिड और एज 6 पीरियड.
देन इंडिया का, केन्या का, जापान का आप पिरामिड ड्रॉ करके यू हैव टू राइट थ्री लाइन्स ऑन ईच। जैसे वहाँ पे दिया है ना आपके टेक्स्ट बुक में इंडिया के बारे में, केन्या एंड जापान। Okay, so please see what is the definition of human resource. Human beings who are healthy, educated and mentally strong can prove to be useful for a country or community and are treated as resources themselves, called human resource. Population density, the average number of people living in a unit area of a particular region, calculated by dividing the total population of the region by the total area of that region, is called the population density of that region. Then migration, it refers to the movement of people from one area to another. Emigration, when a person leaves a country. Emigrants, people leaving a country are called immigrants and the phenomenon is called emigration. Immigration, when a person enters a new country. Okay, students. So with this I had finished my geography syllabus also. Okay, please do read the lesson, complete your books. आप ये pyramids draw कर सकते हो. And in my coming class I will solve its activity सब solve करूँगी. इसके textbook के question answers I will share with you. Then extra question answers also, that is MCQs I will share with you. Okay, and do read the lesson. If you have any doubt you can ask me. बहुत interesting lesson है ये. देखो जब भी आप मेरी वीडियो देखते हो ना, जस्ट ओपन, आप ये टेक्स्ट बुक को ओपन करके मेरी वीडियो सुना करो, ताकि आप देख सको कि मैं क्या क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ. एंड ओके, ऑलवेज ओपन, डोंट जस्ट लिसन मी ब्लाइंडली, ओपन योर टेक्स्ट बुक और मैं क्या बोलती हूँ, बिकॉज ईच एंड एवरी लाइन में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, मेरे साथ साथ आप रीड करते जाओगे. ओके everyone. Okay, then with this I wrap up my